लड़कियां बाहर से जितनी समझदार, आत्मविश्वासी और शार्प नजर आती हैं, अंदर की दुनिया उतनी ही सेंसिटिव, उलझी हुई और कई बार नाजुक भी होती है। असली दिलचस्पी तब पैदा होती है जब ये नाजुक पहलू वो खुद भी शब्दों में किसी के सामने नहीं रखती, लेकिन कुछ मर्द इन्हें बिना कहे पढ़ लेते हैं और वहीं से एक अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। इशारों का असर बढ़ने लगता है, सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। हैरानी की बात यह है कि वो खुद भी रुकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये सब अंदर से खींचने लगता है। ध्यान से सुनना, ये वीडियो कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। यहाँ उन 8 छुपी कमजोरियों की चर्चा होगी जिनका जिक्र औरतें कभी खुलकर नहीं करती, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी नजरें और उनका बर्ताव सब कुछ बयान कर देता है। और अगर किसी मर्द ने इन संकेतों को सही समय पर पकड़ लिया तो बिना एहसास के ही हालात उसके इशारों पर चलने लगते हैं। इसलिए आखिर तक जुड़े रहना, क्योंकि आखिरी के 2 पॉइंट्स इतने गहरे और असरदार हैं कि वही पूरा खेल पलट देते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो पल कब आता है जब कंट्रोल शिफ्ट होता है, कब हल्का सा टच भी बड़ा असर छोड़ देता है और कब हालात तुम्हारे फेवर में मुड़ सकते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चलो शुरुआत करते हैं पहली कमजोरी से, आई कांटेक्ट की गिरफ्त। जब नजरें चुपचाप बहुत कुछ कह जाती हैं। रिसर्च भी यही बताती है कि आई कांटेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो दबी हुई चाहतों को सतह पर ला सकता है। और इसी जाल में लड़कियां सबसे जल्दी उलझती हैं। जब तुम किसी लड़की से शांत अंदाज में, गहरी नजरों के साथ और हल्के से डबल मीनिंग वाले भाव के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप शिफ्ट होने लगती है। कभी वो बालों से खेलने लगती है, कभी होंठों को हल्का सा दबाती है, तो कभी बार बार अपनी बैठने खड़े होने की पोजीशन बदलती है। ये सारे संकेत नॉन वर्बल साइंस हैं जो बताते हैं कि अंदर कुछ मूव हो रहा है। और अगर इस नज़रों की खेल में तुम थोड़ा सा टेंशन और घोल दो, जैसे नज़रें थोड़ी देर के लिए नीचे ले जाकर होंठों पर 2 सेकंड ठहराना या बात करते करते अचानक थोड़ा पास झुक जाना, तो उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। वो शर्माकर नज़रें हटा लेगी, लेकिन अगले ही पल फिर तुम्हारी तरफ खिंचाएगी। साइकोलॉजी के हिसाब से ये टेंशन उसे उस सेफ कंफर्ट जोन से बाहर खींच लाती है जहां सब कंट्रोल में होता है, और उसे उस एक्साइटमेंट की तरफ धकेल देती है जहां थोड़ा रिस्क, थोड़ा थ्रिल और ढेर सारी अनकही पॉसिबिलिटीज छुपी होती हैं। सही वक्त और सही इंटेंसिटी से इस्तेमाल किया गया आई कांटेक्ट ऐसा असर डालता है कि वो अंदर ही अंदर खुद को किसी यादगार लेकिन गलत मोड़ के लिए तैयार महसूस करने लगती है। दूसरी कमजोरी है प्राइवेसी का जहर। जब उसे लगने लगे कि तुम उसके राज संभाल सकते हो। हर लड़की के मन में कहीं ना कहीं ये चाह होती है कि कोई एक ऐसा लड़का हो जो सिर्फ उसका लगे, उसके भीतर छुपी चाहतों का साइलेंट गवाह बनना और बिना किसी जजमेंट के उसके हर डार्क सीक्रेट को संभालना। यहीं से असली असर शुरू होता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब किसी को लगे सामने वाला उसकी प्राइवेसी की इज्जत करता है, उसके राज सुरक्षित रख सकता है, तो भरोसा बहुत तेजी से गहराता है। और जैसे ही लड़की को यकीन होने लगता है कि ये लड़का मेरी बातें कहीं फैलाने वाला नहीं, वो अनजाने में ही तुम्हारे साथ अपनी लिमिट्स ढीली करने लगती है। यहीं से वो खास टेंशन जन्म लेती है, जब उसे एहसास होता है कि मैं इसके साथ बहुत कुछ कर सकती हूं और ये सब यहीं रुक जाएगा। तब उसके अंदर खुद ब खुद कुछ प्राइवेट, कुछ अलग और थोड़ा नॉटी करने की चाह बुढ़ती है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा साथ सेफ भी लगता है और कहीं ना कहीं फॉरबिडन भी। इसी मोड़ पर लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ अकेला वक्त बिताने की तरफ बढ़ती हैं। कमरे में बुलाने से हिचकिचाती नहीं और कई बार तो इशारों में खुद न्योता दे देती हैं, जैसे आज घर में कोई नहीं है या मैं काफी बोर हो रही हूं, अच्छी कंपनी चाहिए। ये बातें कहकर वो तुम्हें परख रही होती है, और अगर तुम उस स्पेस में प्लेफुल लेकिन कॉन्फिडेंट एनर्जी लेकर आते हो तो वो खुद उस वाइब में उतर जाती है जहां प्राइवेसी के नाम पर बहुत कुछ मुमकिन हो जाता है। तीसरी कमजोरी है टच की भाषा। जब उसकी बॉडी वो कहने लगती है जो शब्द नहीं कह पाते। लड़कियां अक्सर जुबान से नहीं बोलती, लेकिन उनका शरीर बहुत कुछ बयान कर देता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है स्पर्श। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लड़की किसी लड़के की तरफ खिंचने लगती है तो वो उसके पास रहना चाहती है, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर। उसके जेस्चर धीरे धीरे ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं, जैसे तुम्हारी स्लीव्स ठीक करना, हंसते हुए हल्का सा हाथ मारना या कभी शोल्डर को छू लेना करना। ये सब बिना बोले दी गई रजामंदी जैसा होता है। और सबसे दिलचस्प पल तब आता है जब वो तुम्हारे टच का जवाब देने लगती है। यानी तुमने हल्के से हाथ रखा और वो पीछे नहीं हटी, बल्कि वहीं ठहर गई। उस पल समझ लेना कि मोमेंट तुम्हारे कंट्रोल में आ रहा है। टच एक ऐसी छुपी कमजोरी है जिसे लड़की खुद भी साफ तौर पर नहीं पहचान पाती,
लेकिन जब किसी का स्पर्श उसे सेफ भी लगे और थोड़ा एक्साइटिंग भी, तो वो अनजाने में उसे दोबारा महसूस करना चाहती है। यहीं से वो कंफर्ट जोन बनता है, जहां बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती। कई बार लड़कियां अपने जेस्चर्स से खुद ही इनवाइट दे देती हैं, मगर सोशल तौर पर उन्होंने ऐसे बिहेव करना सीख लिया होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो मर्द इन इशारों को पढ़ना जानता है, उसे समझ आ जाता है कि कब गलत सही की लाइनें धुंधली होने लगती हैं। चौथी कमजोरी है इमोशनल वैलिडेशन की भूख। जब कोई उसे दिल से सराहता है, तो वो धीरे धीरे खुद को खोल देती है। बाहर से देखने पर हर लड़की बहुत इंडिपेंडेंट लगती है, जैसे किसी की जरूरत ही ना हो। लेकिन अंदर से हर किसी को चाहिए होता है कि कोई उसकी बातें ध्यान से सुने, उसकी कद्र करे और उसे खास महसूस कराए। जब कोई लड़का उसकी तारीफ इस तरह कहता है कि तू औरों से अलग है, या उसकी पर्सनालिटी पर कोई गहरी बात कह देता है, जैसे तेरी आंखों में बहुत कुछ छुपा है, तो वो परतें हटाने लगती है। यही वो साइकोलॉजी है जो उसे इमोशनली सॉफ्ट बना देती है। और जैसे जैसे वो खुलती जाती है, वैसे वैसे वो सीमाएं भी धीमे धीमे ढीली पड़ने लगती हैं। जो बातें शुरुआत में वो कभी शेयर नहीं करती, कुछ वक्त बाद वही बातें वो खुद सामने रखने लगती है। अपने सीक्रेट्स, चाहतें और यहाँ तक कि वो फैंटेसीज भी जो वो आम तौर पर किसी से शेयर नहीं करती। यही वजह है कि कई बार लड़कियां उस लड़के पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं जो उन्हें ध्यान से सुनता है, समझता है और धीरे धीरे उसी भरोसे के अंदर थोड़ा सा फिजिकल कंफर्ट भी घुलने लगता है। कोई हल्के से हाथ पकड़ ले, कुछ पल के लिए कंधे पर सिर टिक जाए और लड़की रोकती नहीं, क्योंकि उस वक्त उसे जो वैलिडेशन मिल रहा होता है वही उसे सुकून दे रहा होता है। असल में वैलिडेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी लड़की को पहले इमोशनली और फिर फिजिकली सॉफ्ट बना देता है। लड़कों को बस सही टाइमिंग समझनी होती है। पांचवी कमजोरी है फैंटेसी की आग, जो वो सोचती है लेकिन कह नहीं पाती। हर लड़की के अंदर एक ऐसी कल्पनाओं की दुनिया होती है जहां वो अपने कंट्रोल से बाहर जाने के ख्याल रखती है। बाहर से चाहे वो कितनी भी रिजर्व्ड या संस्कारी दिखे, लेकिन उसके दिमाग में चल रही फैंटेसीज को अगर कोई मर्द पढ़ ले तो वो खुद उसकी तरफ खींचने लगती है। साइकोलॉजी बताती है कि लड़कियां अक्सर उन मर्दों की ओर अट्रैक्ट होती हैं जो डोमिनेंट हों, जो लीड करें, हालात संभालें और उन्हें वो एहसास कराएं जिसकी उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं होती। यहीं से असली खेल शुरू होता है। लड़की की कमजोरी यही है कि वो इन फैंटेसीज को खुलकर जाहिर नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे जज होने का डर होता है। अपने सीक्रेट्स, चाहतें और यहां तक कि वो फैंटेसीज भी जो वो आम तौर पर किसी से शेयर नहीं करती। यही वजह है कि कई बार लड़कियां उस लड़के पर जल्दी भरोसा कर लेती हैं जो उन्हें ध्यान से सुनता है, समझता है और धीरे धीरे उसी भरोसे के अंदर थोड़ा सा फिजिकल कंफर्ट भी घुलने लगता है। कोई हल्के से हाथ पकड़ ले, कुछ पल के लिए कंधे पर सिर टिक जाए और लड़की रोकती नहीं, क्योंकि उस वक्त उसे जो वैलिडेशन मिल रहा होता है वही उसे सुकून दे रहा होता है। असल में वैलिडेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो किसी लड़की को पहले इमोशनली और फिर फिजिकली सॉफ्ट बना देता है। लड़कों को बस सही टाइमिंग समझनी होती है। पांचवी कमजोरी है फैंटेसी की आग, जो वो सोचती है लेकिन कह नहीं पाती। हर लड़की के अंदर एक ऐसी कल्पनाओं की दुनिया होती है जहां वो अपने कंट्रोल से बाहर जाने के ख्याल रखती है। बाहर से चाहे वो कितनी भी रिजर्व्ड या संस्कारी दिखे, लेकिन उसके दिमाग में चल रही फैंटेसीज को अगर कोई मर्द पढ़ ले तो वो खुद उसकी तरफ खींचने लगती है। साइकोलॉजी बताती है कि लड़कियां अक्सर उन मर्दों की ओर अट्रैक्ट होती हैं जो डोमिनेंट हों, जो लीड करें, हालात संभालें और उन्हें वो एहसास कराएं जिसकी उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं होती। यहीं से असली खेल शुरू होता है। लड़की की कमजोरी यही है कि वो इन फैंटेसीज को खुलकर जाहिर नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे जज होने का डर होता है। लेकिन जब कोई मर्द उसकी बातों के बीच छुपे संकेत पकड़ लेता है, जैसे जब वो कहती है आई डोंट ट्रस्ट बॉयज इजीली या सम गाइज आर जस्ट टू बोल्ड, तो समझ लेना वो परख रही है कि क्या तुम उस अनकही फैंटेसी में फिट बैठते हो या नहीं। अगर उसी पल तुमने कुछ हल्का सा सजेस्टिव लेकिन प्लेफुल जवाब दे दिया, जैसे बोल्ड लड़के ही तो असली एक्साइटमेंट लाते हैं, और वो हंस पड़ी, नजरें झुका ली, तो समझो तुमने उसके अंदर जल रही आग को छू लिया है। यहीं से वो धीरे धीरे उस जोन में कदम रखने लगती है जहां वो खुद चाहती है कि तुम्हारे साथ कुछ हदें टूटे, कुछ गलत सा हो जाए। बस उसके मन में एक डर रहता है, कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। और अगर तुम्हारी वाइब सही रही तो वो खुद अपनी सीमाएं ढीली करने लगती है।
छठी कमजोरी है फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जितना रोको चाह उतनी बढ़ती है। औरतों की एक बड़ी साइकोलॉजिकल कमजोरी यही होती है कि उन्हें वही चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है जो आसानी से नहीं मिलती। जिसे गलत कहा गया हो, जिस पर रोक हो, वही सबसे ज्यादा डिजायर बन जाती है। जब लड़की को यह फील होने लगे कि तुम इजीली अवेलेबल नहीं हो, तुम उसकी नजर में बाकी सबसे अलग हो और तुम पर किसी का कंट्रोल नहीं चलता, तब वो तुम्हें पाने की चाह में और गहराई तक चली जाती है। और इसी चाह के दौरान वो खुद हालात को उस मोड़ तक ले जाती है जहां थोड़ा गलत करना भी उसे सही लगने लगता है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी लड़की को बार बार मैसेज करते रहते हो तो अक्सर वो दूरी बनाने लगती है, लेकिन जिस दिन तुम थोड़ा गायब हो जाते हो, बिजी नजर आने लगते हो या किसी और से बात करते दिखते हो, उसी दिन वही लड़की तुम्हें नोटिस करने लगती है। तुम्हारी हर मूवमेंट पर नजर, सोशल मीडिया की हर स्टोरी चेक करना, हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना। जैसे ही उसे एहसास होता है कि तुम उसके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो, उसके अंदर की चाह अचानक भड़क उठती है। तब वो खुद कनेक्ट करने के तरीके ढूंढने लगती है, फिजिकल क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करती है और कई बार बातचीत में हल्का सा डबल मीनिंग डालकर तुम्हें टेस्ट भी करती है। अगर कोई मर्द इस फॉरबिडन साइकोलॉजी को समझ ले तो लड़की खुद उस जोन में एंटर कर जाती है जहां वो अपनी लिमिट्स तोड़ने लगती है और फिर खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। सातवीं कमजोरी है मैस्कुलिन कामनेस, जब तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बढ़ा देती है। लड़कियां दिन भर ऐसे लड़कों से घिरी रहती हैं जो अटेंशन पाने के लिए ओवरडू करते हैं। बार बार टेक्स्ट, जरूरत से ज्यादा रिएक्शन, जल्दी इंप्रेस करने की हड़बड़ी। लेकिन जब कोई लड़का शांत रहता है, उसकी आंखों में ठहराव हो, मूवमेंट स्लो हो और बातों में कोई जल्दबाजी ना हो, तो वो लड़की के दिमाग में हलचल पैदा कर देता है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये शांति एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी दिखाती है, जैसे तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी सब कुछ संभव है। और लड़की के लिए यही सबसे ज्यादा सिडक्टिव सिग्नल बन जाता है। क्योंकि जब हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश में लगा हो और तुम खुद किसी को चेज ना कर रहे हो, तो उसकी जिज्ञासा जलने लगती है। बिना नर्वस हुए, बिना जल्दबाजी के तुम्हारा शांत रहना एक साइलेंट डोमिनेंस दिखाता है। उसी ठहराव में लड़की खुद को छोटे छोटे टेस्ट देने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारे और पास आना, अजीब सी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करना या तुम्हारी आंखों में कुछ पढ़ने की चाह रखना। और जब उसे दिखता है कि तुम उस वाइब से हिले नहीं, तब उसका अट्रैक्शन और गहरा हो जाता है। वो चाहती है कि तुम उसे नोटिस करो, कुछ इशारों में कहो या अपनी शांत एनर्जी से उसकी भावनाओं को छू लो। मैस्कुलिन कामनेस एक ऐसा आईना बन जाती है जिसमें लड़की अपनी ही चाहते देख लेती है और कई बार वो इतनी बेचैन हो जाती है कि खुद उसी खिंचाव के पीछे भागने लगती है। तभी कहा जाता है, एक शांत मर्द सबसे बड़ा तूफान ला सकता है। आठवीं कमजोरी है उसकी इनर थाई रिएक्शन, जहां छूना जरूरी नहीं, सिर्फ नजदीकी काफी होती है। हर लड़की की एक अल्टीमेट सेंसुअल वीक स्पॉट होती है और वो है उसकी इनर थाइज। मगर अक्सर मर्द ये मान लेते हैं कि वहां असर सिर्फ टच से ही होता है, जबकि असली और समझदार आकर्षण वहां पैदा होता है जहां बिना छुए सिर्फ मैस्कुलिन प्रेजेंस, नजरों के खेल और बॉडी लैंग्वेज से ही वो सेंसेशन जाग उठता है। जब कोई लड़की ऐसे मर्द के पास बैठी होती है जो कंट्रोल में हो, शांत हो, कॉन्फिडेंट हो और अपनी फिजिकल स्पेस को समझता हो, तो एक पल आता है जब उसकी सांसें हल्की तेज हो जाती हैं। वो बार बार अपने पैर एडजस्ट करती है, थाइज में टेंशन महसूस होने लगती है और दिमाग सवाल करने लगता है, क्या वो समझ पा रहा है कि मैं क्या महसूस कर रही हूं? ये रिएक्शन पैदा होता है उस सेक्सुअल प्रॉक्सिमिटी टेंशन से। जब तुम धीरे धीरे उसके करीब झुकते हो, उसकी कमर के पास या